हेलो पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 12 अप्रैल 2025 और मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान के एक बेहद ही खूबसूरत शहर के एक बेहद ही खूबसूरत घर के अंदर से। राइट नाउ वी आर इन अलमाटी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप अलमाटी आने का प्लान कर रहे हो, आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप आइटनरी डिसाइड कर रहे हो कजाकिस्तान आने की, तो ये वीडियो जो है आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली हमने कल अपनी ट्रिप की शुरुआत की थी। दिल्ली से हम 12 अप्रैल को निकले थे। हमारी एयर अस्ताना की फ़्लाइट थी और उसने हमें सुबह यहाँ पर 5 बजे ला के छोड़ दिया। 2 घंटे की फ़्लाइट डिले थी, खैर वो अलग बात है। कजाकिस्तान आजकल इंडियंस की लिस्ट में काफ़ी ऊपर है। काफ़ी टाइम पहले से भी था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही लोग इंडिया से कजाकिस्तान आने लगे हैं। उसके पीछे कारण है वीज़ा फ्री होना। देखिए, आई रिमेंबर, मतलब हम सिर्फ पासपोर्ट लेकर घर से निकले थे। दैट वॉज द मोस्ट ईजीएस्ट ट्रैवल प्रिपरेशन फॉर अस, क्योंकि कोई वीज़ा की टेंशन नहीं थी। पासपोर्ट लेकर निकले, टिकट बुक कराई और हम सीधा एयरपोर्ट में गए और बोर्डिंग पास किया और उसके बाद सीधा अपना एंट्री की, फ्लाइट ली और यहाँ आ गए। और यहाँ भी मुश्किल से 10 मिनट लगे, मतलब 10 मिनट भी नहीं एक्चुअली, बहुत चेकिंग काउंटर पे तो हमें 2 मिनट का ही टाइम लगा और यहाँ पर हमारा इमिग्रेशन हो गया। इस तरीके से हम अलमाटी में आ गए। तो अब फिलहाल केस ये है कि हमने अलमाटी शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़ा ईस्टर्न साइड, एक प्यारा सा एयरबीएनबी बुक किया है। ये एक बहुत ही विशाल बड़ा सा एयरबीएनबी है। इसका टूर मैं आपको करा देता हूँ। और ये जो ट्रिप है ना, एक्चुअली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन अ वे, क्योंकि इस ट्रिप में अभी 4 कपल्स हैं और 5वां कपल हमारा ज्वाइन करेगा बाद में। उसकी कहानी मैं आपको बताऊँगा। हमारी ट्रिप की शुरुआत से पहले ही बहुत अच्छा एडवेंचर हो गया। कजाकिस्तान की जो लोकल करेंसी है उसका नाम है कजाकिस्तान टेंगे। 1 रुपये में 6 टेंगे आपको मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से आप करेंसी का कन्वर्जन यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं अगर फ्लाइट की बात करूँ तो दिल्ली से इंडिगो और एयर अस्ताना की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं यहाँ पर, ओके, जो वीक में एक आध दिन के गैप पर चलती हैं। अगर आप एडवांस में बुक करते हैं तो आपकी रिटर्न टिकट 30,000 तक में हो सकती है, उससे कम में भी हो सकती है। ऑल्दो हमने ये ट्रिप बहुत ऑल ऑफ अ सडन प्लान किया था, तो हमारा जो ये टिकट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ, ओके। बट अगर आप थोड़ा पहले बुक करेंगे तो आपको लगभग 30 या 25,000 के अंदर आना जाना इंडिगो से और एयर अस्ताना से मिल जाएगा। अलमाटी कजाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ओके। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ कैपिटल इज़ अस्ताना। ऑल्दो दिस इज़ द 9th लार्जेस्ट कंट्री, तो यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। और मैं सच बताऊँ तो कजाकिस्तान इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड टिल नाउ। इवन जो इंडियंस भी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी साउथ ऑफ अलमाटी, साउथ ऑफ कजाकिस्तान घूमकर वापस चले जाते हैं। ऑल्दो वी विल ट्राई, हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हायर की है। एक हमारे पास लोकल ड्राइवर होंगे और एक सेल्फ ड्राइव गाड़ी भी होगी। तो उन 2 गाड़ियों की मदद से 4x4 व्हील ड्राइव होगा। तो हम चलेंगे कजाकिस्तान के कुछ ऐसे रोड्स पर जहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ तो नहीं पहुँच पाती। कुछ ऐसी लोकेशंस, कुछ ऑफ बीट लोकेशंस आपको इस ट्रिप पर देखने मिलेंगी। वो क्या क्या होंगी वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। फिलहाल के लिए है कि चलिए चलते हैं और अलमाटी घूमते हैं और अलमाटी के आसपास जो लोकल साइट सीइंग है वो घूमते हैं। और उससे पहले मैं आपको कराता हूँ हमारी दिल्ली से अलमाटी तक के दर्शन, आने के दर्शन, और उसके बाद इस घर का टूर। फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाहर अलमाटी की सड़कों पर। जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन दिल्ली में भयंकर तूफ़ान आया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी फ़्लाइट 2 घंटे देर से उड़ी थी और हम बहुत थक चुके थे। थोड़ी ही देर सोए थे कि एयर होस्टेस ने ये शानदार बेहतरीन खाना हमारे सामने ला के रख दिया और उस जिसे खाने के बाद हम दोबारा सो गए। जब उठे तो हमारी फ़्लाइट एयर अस्ताना अलमाटी में लैंड कर चुकी थी और हमारा स्वागत किया इन सफ़ेद खूबसूरत बर्फ़ के पहाड़ों ने। एयरपोर्ट पे जैसे ही हम अंदर गए, इमिग्रेशन पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। Immigration clear in less than 1 minute only. No rush. Only the Indian flight came here. Air Astana came here and we landed, and then we just crossed the border. A simple, no question asked even, and simple stamp, and we are in Almaty now. That's the passport control there, and that's the baggage claim area. एयरपोर्ट पे जब हम बाहर निकले तो हमारा स्वागत कर रही थी हमारी ये शानदार गाड़ी, जो हमें हमारे एयरबीएनबी तक लेके जाने वाली थी। That's the vehicle we are going in. न्यूज़ भेजना, ठीक है, ये वाली। Sure.
आप इसको चैनल पे देखिए। चैनल में देखो, यूट्यूब पे डाउनलोड करेगा एचडी में। गो। गुड मॉर्निंग। और फिर हम चल पड़े अपने एयरबीएनबी की तरफ इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए, जो कि मात्र एयरपोर्ट से आधे घंटे की दूरी पर था। रेडी फॉर ट्रैक? I can use the camera. 3 hours. 3 hours. Yeah. We were also waiting. Flight is late for 3 hours. We don't sleep. Lovely house. Amazing. Oh man. Oh, nice with balcony. Bye. कि हमारी जो कैब थी, जो कैब बोलूँ क्या बोलूँ मैं, उसमें भी हम आए थे। देखो क्या है उस मर्सिडीज में, मुझे तो हनी सिंह वाले गानों की फील आ रही थी। उसके अंदर ना वो वैसे यहाँ पे वो बार बार बना होता है, उधर लड़कियाँ उनके बैठी होती हैं, उधर वो गाने वाने चल रहे होते हैं, अंदर से ऐसी लंबी चौड़ी सी कार होती है। तो उसमें बैठकर हम यहाँ तक आ गए हैं। अभी एयरबीएनबी हमारा 2 दिन का बुक है। थोड़ी देर कुछ खाते पीते हैं और मैं आपको बाकी कपल से मिलाता हूँ एक बार ना। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई 4 कपल्स में से एक तो हमसे आप मिल लिए, 1.5 कपल यहाँ बैठा हुआ है। तो चलिए, आधा उधर है, एक नीचे सो रहे हैं। तो एक कपल से मिल लेते हैं। तो सागर जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सागर है और मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके ओके। और इधर सागर की झील है, सागर की झील। तो आप भी अहमदाबाद से आई होंगी? Yes. बस नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हर्षिता है। ओके, तो 1 कपल डन। दूसरा आधा कपल। हाय, मेरा नाम किरण है। मेरा हाफ आधा कपल उधर सो रहा है। अच्छा, वो सो चुके हैं। तो अभी मिलते हैं। बाकी यहाँ पर थेपला पार्टी चल रही है भाई लोग, क्योंकि सुबह आकर इन लोगों ने पता है अभी क्या, अभी सुबह वो किसने डराया था यहाँ, जो यहाँ की ओनर है उनको, कि ब्रेकफास्ट। अमन भाई, ये तुम्हारी जो यहाँ होस्ट है ना, उनको डरा रहे थे ये लोग भाई। क्या वो बेचारी डर गई। बोला उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, तो उनको बोला वो बोली भी थी, सबसे लास्ट में बोली। ब्रेकफास्ट वी हैव टू मेक ना, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मी नो 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 नो। सो दिस इज द किचन। और देखिए, एयरबीएनबी का एक कॉन्सेप्ट रहता है, यू हैव टू कुक योर फूड बाय योर ओन। तो फिलहाल ना हमारा मन कर ये तो ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। मतलब समझ क्या नहीं आता, लोग प्रेफर करते हैं कि अपना बनाए, लेकिन यार टूर पे आए, खाना बनाने आई हूँ मैं। खाना तुम तो बना भी नहीं रही हो। हाँ, तो बनाऊंगी भी नहीं। मैं छुट्टी पे आई हूँ, घर पे भी मैं ही बनाऊँ, यहाँ पे भी मैं ही बनाऊँ। कोई बात नहीं भाई, हम बना लेंगे। बिल्कुल बनाइए, तो हम बना लेंगे। बिल्कुल बनाइए, और हमें भी बना के खिलाइए पिलाइए। तो ये इसमें कॉफी, पीने का पानी उधर है। देखिए, अच्छी खासी किचन है भाई, सब कुछ है यहाँ पर। ये रहा पीने का पानी, मुझे भी देना पानी। ये लीजिए, अगर पीने का पानी है। फ्रिज है, ठीक है।
गैस है, ये सब ओवन क्या क्या होता है सब कुछ। कैमरा भी है बाहर के लिए ना। हाँ, ये लीजिए मैडम, आप पानी पीजिए, चुपचाप पी लीजिए, इसको धो के भी रखना होगा आपको। एयरबीएनबी में जब आप होते हैं ना तो आपका पूरा घर होता है, और जब घर आपका होता है तो आपको वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, घर की तरह ही रहना पड़ता है। फिर घर की तरह ही रहना पड़ता है। तो अभी क्या है, हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। चीनी शायद यहाँ पर केटल भी है, 2 तरह की केटल है यार, एक इंटरेस्टिंग सी केटल है, आपको जो सीटी नहीं मारती थी वो वाली ची ये वाली हम इसमें बनाएंगे। मैं थोड़ा पानी डालता हूँ फिर आपसे कुछ तोड़ना ताड़ना नहीं है। कुछ तोड़ना ताड़ना नहीं। कुछ नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कॉफी के मग कहाँ है भाई। इसमें होगा ना कॉफी के मग, ये तो सामान रखा है। कॉफी बीन्स तो हैं भाई, ये कौन सी कॉफी है, नेस्कैफे गोल्ड, ये पियोगी? चलो, वैसे मैं ब्रू लिया है दिल्ली से, बहुत सारे पैकेट। यहाँ ब्राउन शुगर भी है। मैं तो ना मैं तुमकी वो देखती हूँ वॉलपेपर्स और बहुत अच्छे। अभी तो तुमने खोला था ना ये। कप्स मिल गए मैडम, 4 लोगों को पीनी है फिलहाल। कप्स भी हैं यहाँ पे मस्त। ओके, पानी ले लेते हैं पहले और फिर कॉफी। 4 नहीं 3 है पीने वाले। 1 2 3 तुम नहीं पियोगी ना। अच्छा, तो 3 लोगों की कॉफी बन जाएगी। चलिए, तो ये अपना हो गया शुरू, यहाँ से कर दिया ऑन एंड दैट्स रेडी। कॉफी बन जाएगी। अभी बताओ, ये बनाओगे ये बनाओ? अरे ये ये छोड़ो, ये बना लेता हूँ। पाउच, ये है भी नहीं इतनी, हम लोग को पता भी नहीं कैसे बनाते हैं। देखिए, एयरबीएनबी में क्या होता है, थोड़ा बहुत सामान जो होता है वो यहाँ पे जो होता है वो कॉमन होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई कुछ रेडी टू ईट लाए, जैसे मेरे जैसे इंसान रेडी टू ईट लाया है तो वो तो इसमें रखा, गर्म किया और खा लिया, मजेदार जबरदस्त। यार मैं ऐसी किचन बनाना चाह रहा था हमारे घर में, तुमने बनाने नहीं दिया। मैंने कब मना किया था, बना लेते। तुमने नहीं, मैं तो खुद ऐसी चाह रही थी। इसमें ये दोनों परमानेंटली यहाँ लगे। हाँ, मैं तो वो जहाँ पे फ्रिज है ना उसके साथ में। हाँ, डिश वॉशर नहीं है, ये देखिए सब कुछ है यहाँ बनाने के लिए ना, और साफ सफाई के लिए। साफ सफाई आपको नहीं करनी होती है, बस एक इंटरेस्ट, अच्छी बात है। लेकिन गंद भी नहीं फैलाना होता, इसका मतलब ये नहीं कि गंद फैला दो। बस कॉफी का पाउच खोलो और गर्म पानी में डाल दो, मतलब गर्म पानी इसमें डाल दो, बस बन गई कॉफी। ब्लैक कॉफी तो ऐसी बनती है। और वो जो दिनेश वो फेट के बनाता है वो पागल है दिनेश। दिनेश नेहा की सिस्टर का हस्बैंड, वो तो पागल है वो तो ऐसी थिक और ऐसी वो क्रीमी मिल्क वाली कॉफी बनाता है, वो प्रॉपर कॉफी बनाता है। ये तो पागल बना रहे हैं हम। तो सबको ब्लैक कॉफी पीनी है अभी? हाँ, अभी सबको ब्लैक कॉफी। नोबडी कैन। अब मिल्क का आइडिया नहीं है ना, मिल्क हम लाई भी नहीं। ओह अच्छा, मुझे लगा वो मिल्क वाली कॉफी, तो मैं पी भी लेती। ब्लैक कॉफी आई डोंट लाइक। एक प्लेट चाहिए ले जाने के लिए यार। ट्रे कहते हैं उसको। हाँ, एक ट्रे चाहिए ऊपर ले जाने के लिए। देखिए इसमें होगी। ये क्या डिशवॉशर है? जी। ओह नाइस। कौन कह रहा था डिशवॉशर नहीं है यार? हाँ, क्या मुझे मस्त लगा डिशवॉशर है, बहुत बढ़िया है। घर में बनवाया नहीं तुमने, मैं तो बनवाना चाह सिजर्स, रही। चक्कू वक्कू सब कुछ है यहाँ पर भाई, कितने तरह के चक्कू हैं। ये मीट वीट काटने के इस्तेमाल में आता हूँ। चलो, ठंडी हो जाएगी, हाथ में ले चलो। ये रही ट्रे ना, ये वाइट वाली। इतनी बड़ी। अरे 3 कैसे लेके जाओगे, तो इसलिए भाई रूम सर्विस। मैं कुछ नाश्ता निकालूं? इसमें भाई सिर्फ ना कॉफी है और पानी है, ठीक है। तो बाद में बुराई कर लेना, अब पर्सनल बैठ के मेरे सामने मत बोलना कुछ कि क्या दिया। कुछ खाना है। चलने का टाइम हो गया था, मैडम को लग गई भूख, तो मैडम के लिए दाल मखनी और पीस पुलाव का कॉम्बिनेशन मैं कर रहा हूँ रेडी। क्या कर रहा हूँ, ये रेडी टू ईट है भाई। हम जैसे वेजिटेरियंस को बचाता है नॉन वेजिटेरियन कंट्री में जहाँ खाना वेज नहीं मिलता है, तो हल्दीराम्स का MTR का एक खाना लाओ और मस्त पकाओ। और बहुत ईजी है, क्या होता है
ऐसे देखो पैक्ड फूड होता है। ये रहा पीस पुलाव और ये रही दाल, ठीक है। इसका क्या है, सिंपली केटल के अंदर डालो, ऐसे कर, बस केटल में डाल दो और केटल को बंद कर दो और इसको कर दो ऑन। 3 से 4 मिनट के अंदर जैसे पानी उबलेगा ये अंदर का मटेरियल भी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद इसी के अंदर ना देखिए कैसा वो आता है, ये पैक भी आता है, मतलब कटोरी टाइप इसकी, इसके अंदर डालो। तेरा ना ये स्पून, ये टिश्यू, ऑल सेट। और कॉस्ट है इसकी लगभग 160। ओके, तो 160 रुपये में आपको दुनिया के किसी भी कोने में दाल मखनी और पीस पुलाव का स्वाद मिल जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग विद हल्दीराम रेडी टू ईट, हल्दीराम वालों प्लीज़ हमें स्पॉन्सर कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। सो गाइज फाइनली वी आर रेडी टू गो। प्लान था लगभग 11:30-12 बजे निकलने का, तो 1 घंटा अभी अप एंड डाउन हुआ है और फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से। आ जाओ, आपके चुप रहे हो, आप भी रेडी हो गए हो साथ में। सो वी आर ऑल सेट टू गो। एक्चुअली अभी हमारा जो प्लान है, यहाँ से निकलकर टैक्सी लेकर हमें जाना है कैथेड्रल देखने के लिए। तो अलमाटी का लोकल टूर स्टार्ट होता है अब हमारा, तो कैथेड्रल चलते हैं, पहले कैथेड्रल देखते हैं और इसके बाद हम आगे ग्रीन पार्क है, ग्रीन रोड है, ग्रीन मार्केट है, पता नहीं क्या है वो देखेंगे, ग्रीन मार्केट। और उसके बाद विल गो टू कोक्तो बे फॉर द सनसेट व्यू। तो अगर हमारे को टाइम अलाउ करेगा तो विल डू दैट, अदरवाइज वी कैन स्किप एनीथिंग। अभी सिटी सेंटर से ना हम लगभग 1 किलोमीटर नहीं 1 घंटे की दूरी पर है, क्योंकि सिटी में ना इतना बड़ा विला अच्छे प्राइसेस में नहीं मिलता, बहुत पैसे लगते हैं। तो वी आर आउटसाइड द सिटी, बट आउटसाइड द सिटी मतलब ये है कि हम बिल्कुल माउंटेन्स के क्या कहते हैं, फुटहिल्स में है नीचे, तो पीछे बहुत प्यारा व्यू है। तो अब चलते हैं। आई थिंक ऑल आर रेडी, ऑल सेट। किससे नहीं मिले थे, एक आपसे नहीं मिले थे ना? हाँ, ये वाले एक कपल जो था, हाँ, तो रोहन भाई से हम नहीं मिले थे, तो नाउ अब आप 3 कपल से मिल लिए, अब चौथे कपल से और मिलाते हैं। डॉक्टर साहब उनको देखते कोई मरीज दिखाएंगे तभी बाहर आएंगे वो। So this is the villa from outside. निकलने से पहले फोटोशूट, जो कि नॉर्मल सी चीजें होती हैं, यहाँ पे लगे हैं एप्रिकॉट के प्यारे से गार्डन में। यार क्या मस्त ब्लॉसम चल रहा है यहाँ पर, वाव ब्यूटीफुल। दिशांत का नंबर है ना, मैं भेज रहा हूँ, उससे कोऑर्डिनेट करना है। सो फर्स्ट टैक्सी है, मैं भेज रहा हूँ। फर्स्ट टैक्सी आ चुकी है, हाँ, कैथेड्रल हिल ड्रॉप यू, हाँ, और दूसरी टैक्सी अभी आने वाली है, तो उसमें हम जाएंगे, बाकी 4 लोग चले गए। All set now. First ride from hotel to cathedral starts now. तो इसी के साथ हम निकल पड़े थे अलमाटी के अपने पहले दिन के पहली साइट सीइंग की पहली जगह पर। वो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है और ये व्लॉग बस आपको एयरबीएनबी हमें दिखाना था और उन कुछ लोगों से आपको मिलवाना था। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बने रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवरेस्ट।